फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता 2 में पूछे गए प्रश्न और उसके आधार पे कुछ अन्य प्रश्न। और आप कमेंट में बताइएगा कि ये प्रश्न 23 से लेकर के 26 के बीच में किस दिन था और किस शिफ्ट में पूछा गया था या नहीं था, आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिनका एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं गया हो, किसी और चैनल पे पढ़े हो, तो आप इस चैनल का कमेंट देख लीजिए या मेरे शिक्षक साथियों से पूछ लीजिए कि तैयारी कम से कम समय में कैसा रहा। तो सक्षमता 3 के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं। बहुत जल्द उनके लिए क्लास शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ झारखंड टेट का एग्ज़ाम का डेट बढ़ चुका है, लेकिन सीटेट दिसंबर का डेट नहीं बढ़ेगा। तो सीटेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं बोला था सीटेट का मैथ लाऊंगा आज, लेकिन किसी कारणवश नहीं ला पाया, अगले दिन देखा जाएगा। तो हम लोग सीडीपी ही देख लेते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। मैं बहुत बार आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव वर्ड कैसे ढूंढिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो लगातार अभ्यास बिल्कुल नहीं कराना है, लगातार रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं कराना है। अब आपको लगा होगा कि सर बोले थे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तो मैं बोला था जब आपको आंसर नहीं पता हो तब। तो देखिए अटल आ गया, ये निगेटिव वर्ड है, नहीं हो सकता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बढ़ावा देना पॉजिटिव वर्ड है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी डर तो बिल्कुल नहीं पैदा करना है विद्यार्थियों में। तो ये होगा आपका आंसर नंबर 3 यानी सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के विकास की अभिव्यक्ति विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? सक्षमता 1 का ही प्रश्न सक्षमता 2 में ये रिपीट किया। और मैं बोला था जहाँ भी अनुवांशिक एवं पर्यावरण एक साथ हो, परस्पर हो, वहीं आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल तो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, यहाँ 2 केवल, ना अनुवांशिक ना, तो ये तो निगेटिव हो गया। ये कट गया, सीधे ही दिख रहा है। देखिए सीटेट में इतना भी आसान सीडीपी नहीं पूछता है, ठीक है। आप लोगों में बहुत आसान सीडीपी आया है और एग्ज़ाम आसान ही रहा, बस आप उसको मुश्किल बना दिए क्योंकि आप राहुल सर के साथ जुड़े नहीं थे। जो लोग दिल से जुड़े थे, पूरे लास्ट तक वीडियो देखते थे, वे लोग थोड़ा एक बार और कमेंट कर दे इस चैनल पे कि कैसा रहा आप लोगों के लिए ये चैनल और कितना मज़ा आया है आप लोगों को। चलिए ये देखिए, मीना ने 6 पेन खरीदे, प्रत्येक पेन की कीमत 25 से 30 रुपये के बीच थी। इसमें से पेन की कुल कीमत कितनी हो सकती है? तो एक कीमत 5, 25 और 30, माने 2 वैरायटी का पेन था। कलम खरीदे तो पहले वैरायटी का मान लीजिए 6 खरीदी, तो 25 के पारा 6 बार पढ़िएगा तो 150, और फिर 6 गो तो 6 3 18, 180। 150 और 180 कहीं है, यही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 150 और 180 रुपया। ये प्रश्न बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा। क्या कह रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। एक देखिए, मीना ने 6 पेन खरीदे हैं, 6 गो, प्रत्येक पेन की कीमत 25 और 30 रुपये के बीच थी। किसके बीच? 25 से 30 रुपये के बीच, 25 से 30 रुपये के बीच। तो ये 25 में, ये भी 30 में गुना, तो आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और देखते हैं, 25 से 30 के बीच में थी, तो मान लीजिए हमारा 24 होता, तो 24 6 चौका 24 के 4, नहीं बिल्कुल नहीं, वही आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आ गया सीडीपी। यही प्रश्न देख करके आप लोगों को लगा है कि ये बिल्कुल पैटर्न बदल दिया है और नया प्रश्न पूछ दिया है। नहीं, ये तो होना ही चाहिए आपके एग्ज़ाम में। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? उसे बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर। देखिए अवसर में बार बार चर्चा करता था कि पॉजिटिव वर्ड है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सक्षमता के लिए सीटेट वाले सभी ऑप्शन देखने के बाद बेस्ट ऑप्शन कौन है उसे चुनेंगे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न मैं बोला था ना कि गलत है, अब फिर गलती रिपीट किया था। अब किया था कि नहीं आप बताइएगा। ये 100 का समपूरक बताना था, तो 180 में से 100 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे छोड़ भी दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन बनाए होंगे गलत तो गलत नहीं मानने होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप उत्तर जानते हैं? तो ये तो एक ही प्रकार का सोचेगा। सही जवाब क्या है? ये कराया था, सब प्रश्न मैं करा चुका था पहले अपने वीडियो में। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीके, देखिए यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक। विभिन्न तरीक़ों से आप इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप से सोचेंगे, करेंगे, मतलब उनमें क्रिएटिविटी होगी, तो ये आंसर बिल्कुल सटीक चला जाएगा। किस घटना से आतंक के शासन का अंत हुआ था? तो रोबेस्पियर का निष्पादन। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के अनुमान पे ही ये प्रश्न आया है, लिया गया है। सटीक एनालिसिस मैं करा रहा हूँ। अगर प्रश्न नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अगर आया है तो अपना आंसर मिला लीजिएगा कि आपने क्या दिया और मैं क्या दे रहा हूँ, और नहीं आया है तो आप पढ़ लीजिए, फ़ायदे में रहिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान, भारत का संविधान सरकार के डैश समरूप का प्रावधान है? तो ये संसदीय प्रणाली है। क्या है? संसदीय स्वरूप का प्रावधान है, पार्लियामेंट्री। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न, उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? तो ये मोहम्मद सिंह आज़ाद अपना नाम बताए थे। क्या बताए थे? मोहम्मद सिंह आज़ाद। कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी, और बहुत लोग अगर ऑप्शन दे देता 5 जून तो मार देते। वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछ रहा है, तो 28 फरवरी आंसर आपका हो जाएगा। देखिए महिला चला गया ना, रिपीट किया था, फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट, ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है, सब किया गया था लेकिन आपने तो देखा ही नहीं, और जो लोग देखे हुए आज बहुत खुश हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात 800 से कम है? तो केरल में तो बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल इज होगा बिल्कुल, ये तो इंग्लिश में हूबहू छप गया है। छपा है कि नहीं छपा है, मैं अनुमान पे प्रश्न ले लिया हूँ। इज प्रेजेंट कहीं से प्रश्न लिया गया है। चूज द फ्यूचर परफेक्ट। देखिए तो शैल हैव कहीं है होगा, या V3 का कहीं यूज हुआ होगा, तो ये तो V4 आंसर नहीं होगा, V4 आंसर नहीं होगा, V1 आंसर नहीं होगा, V3 पहला ही आंसर। मान लीजिए ये क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन वर्ब के सिर्फ रूप से मैं पकड़ लिया कि यही परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। प्रश्न, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? तो किसी कविता की एक निश्चित नहीं, ये निगेटिव वर्ड हो गया। सभी विद्यार्थियों के अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कविता में कविता का एक अर्थ में लिखी नहीं, बिल्कुल गलत। अलग अलग अर्थ समझने के लिए पढ़ने की प्रक्रिया बाधित नहीं, तो ये 2 नंबर ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश ये पॉजिटिव वर्ड है। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है। आगे देख लेते हैं। तत्संप्रदान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, नहीं। हिंदी भाषा की समझ, नियम को तो बताना ही नहीं है, तो यही 2 नंबर भी आपका आंसर फिर से सही हो जाएगा। हिंदी भाषा सीखने के कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे की, अब ये तो रिपीट वहीं कर गया। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये इच्छा वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट, अरे वाह, गणित का प्रश्न आ गया। ये प्रश्न कई बार कराया? 2-3 बार कराया था या 2 बार?
चॉकलेट कार्टन का वज़न 20 किलो है। कार्टन जो है 20 किलो है। प्रत्येक कार्टन में 10 पैकेट आते हैं और प्रत्येक पैकेट में 25 चॉकलेट हैं। प्रत्येक पैकेट में कितने? 25 चॉकलेट हैं। वहाँ कितनी चॉकलेट हैं? प्रत्येक चॉकलेट का वज़न यह मानते हुए ज्ञात करें कि कार्टन की पैकेट का वज़न नगण्य है। तो ये आप बना करके सॉल्व करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। सुख दुख विपरीत वर्ड आ गया और छुपा हुआ है, द्वंद्व में और छुपे, द्वंद्व समास। दिगु में गन्ना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छुपे, तत्पुरुष समास कहावत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब मैं ये सेंटेंस पे नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर है तो कमिंग ईयर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। राज्य भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन? तो ये सिक्किम। ये भी करा, मैं बोल तो रहा हूँ, अब जाइए तो मैराथन देखिए सब। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है? तो ये भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग है। अब ये गणित का प्रश्न ये भी कराया गया था, 20 लीटर या 36 लीटर, यही दोनों में से ऑप्शन है, आपको कमेंट में जवाब देना है। नहीं तो मैं जो मैथ सीरीज चला रहा हूँ राहुल सर स्पेशल क्लास, मैथ का प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ देखिएगा। पर डे मैं 10 से 15 प्रश्न नया 10 प्रश्न कराऊंगा आपको सिखाते हुए, और जाकर देखिए, डाल भी चुका हूँ, जो SSC सब एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। -36 जोड़ 29, तो 29 प्लस में है, -36 है, 29 जमा हो गया, -7 बचेगा, -7 आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं? तो असम। ये सब तो बताया हुआ प्रश्न आया, या फिर आया कि नहीं आया बताइएगा। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो बहुभाषी कक्षाओं में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई पहले ही सक्षमता वाला वीडियो ये प्रश्न दे दिया हो, ठीक है, किसी शिक्षक ने ही भेजा, लेकिन मैं तो अनुवाद, ठीक है, पढ़ लीजिए, अगर लड़ा है तो ठीक, नहीं लड़ा है तो आप पढ़ लीजिए। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले, ये तो प्रश्न फिर से, तो देखिए ये रहा आप लोगों के लिए 23 अगस्त से 26 अगस्त जो सक्षमता का परीक्षा हुआ, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ। किसी का थोड़ा मॉडरेट था, आसान भी नहीं कहेंगे, आसान प्रश्न नहीं था, किसी दिन का थोड़ा मॉडरेट, किसी दिन का थोड़ा वास्ट, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 80 प्लस अंक ऐसा था जो जीके स्टडीज़ से लड़ा हुआ था। आप ये अनुमान लगा सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के आप मान लीजिए एग्ज़ाम दे लिए, जाके देख सकते हैं कि सर ने जो भी मास्टर वीडियो दिया, मैराथन दिया, या स्पेशल साइंस का पर्यावरण का वीडियो दिया, उसमें से प्रश्न लड़ा या नहीं लड़ा। नहीं लड़ा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लड़ा तो आप चैनल को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।